हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा स्टाम्प पेपर, न्यायिक और गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर के क्या होते हैं। दोस्तों, इनका मतलब क्या होता है, क्यों लिखा जाता है कि न्यायिक और गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, स्टाम्प पेपर फुल स्केप आकार का रिक्त पेपर होता है। यह राजस्व स्टाम्प के साथ मुद्रित पाया जाता है, जैसा कि कुछ मुद्रा नोटों में अंकित होता है, या अब अधिसूचित मूल्य के पोस्टल स्टैम्प्स पर भी, जैसे कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और इससे भी अधिक मौजूद होता है। यह दुनिया भर में सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब अगर बात करें, प्रत्येक स्टाम्प पेपर का मौद्रिक मूल्य होता है, फिर भी ना यह पराक्रम साधन होता है और ना ही इसे मुद्रा नोटों की तरह हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि हम नोटों की तरह इसको बदल कर कुछ सामान नहीं ले सकते हैं। एक कागजात आधिकारिक समझौतों के लिए दस्तावेज के रूप में प्रमाणित करने का समर्थन करता है, जैसे लीज एग्रीमेंट, खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एफिडेविट, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, डिक्लेरेशन सहित कई कानूनी कामों के लिए यह लाभदायक होता है, जैसे बॉन्ड, गिफ्ट, डीड आदि को वैध और कानूनी रूप से लागू करने के लिए भी स्टाम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। यह इनमें उपयोग होता है। अब अगर चाहे आप दैनिक व्यापार लेन देन का दस्तावेजीकरण करें, या आप कुछ आगामी परियोजनाओं आदि के लिए समझौते को निष्पादित करें, तो स्टाम्प पेपर का काम अनिवार्य होता है, यानी स्टाम्प पेपर वहां पर जरूरी होता है। कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए किसी समझौते के लिए भी यह बहुत जरूरी होता है। अब अगर बात करें स्टाम्प पेपर के प्रकार, यानी स्टाम्प पेपर कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स, स्टाम्प पेपर दो प्रकार के होते हैं, न्यायिक स्टाम्प पेपर और गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर। अब बात करें हम न्यायिक स्टाम्प पेपर की। दोस्तों, आमतौर पर न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग कानूनी उद्देश्य के लिए या अदालती कार्रवाई के लिए, जो अदालत में कानूनी कार्रवाई होती है उसके लिए होता है। इन स्टाम्प पेपरों का कोर्ट फीस के लिए स्टाम्प पेपर के रूप में भी जाना जाता है, कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर के जाना जाता है। नगद लेन देन से बचने के लिए न्यायालय में न्यायालय शुल्क के लिए न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है। हो सकता है कि कोर्ट फीस के भुगतान के बिना मामला आपका दाखिल ना करे, तो इसलिए कोर्ट फीस के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। अब नंबर दूसरा बात आती है गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर। दोस्तों, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग आमतौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री विलेख, किराया समझौता, शपथ पत्र, अचल संपत्ति के हस्तांतरण जैसे भवन, भूमि, बॉन्ड या अन्य समझौतों के लिए, शपथ पत्र, ऋण सुरक्षा आदि के लिए किया जाता है। स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार टिकटों का उपयोग किया जाता है, जैसे वर्तमान में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया के गैर न्यायिक पेपर मौजूद होते हैं। वहीं अगर आपको 500, 1000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000 चाहिए तो वह भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो आप आशा करते हैं आपको न्यायिक स्टाम्प पेपर और गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते समय आपको एक निश्चित लेन देन के लिए स्टाम्प शुल्क के आवश्यक मूल्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए। अब स्टाम्प पेपर की खरीद कैसे करें। स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने या अनुचित स्टाम्प राजस्व का भुगतान करने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदने की औपचारिकता को पूरा करने के लिए 3 अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पहला, स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए पारंपरिक स्टाम्प पेपर, दूसरा ई स्टाम्प पेपर, और दूसरा होता है फ्रैंकिंग, और तीसरा होता है चिपकाने वाला। इन सभी तरीकों से आप दस्तावेजों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए सरकार को स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
आपको स्टाम्प पेपर खरीदते समय निम्न विवरण देने की आवश्यकता होगी, जैसे प्रथम पक्ष का नाम, द्वितीय पक्ष का नाम, दोनों पक्षों का पता, दस्तावेज का नाम, स्टाम्प पेपर का मूल्य। स्टाम्प पेपर में शामिल जो स्टाम्प पेपर में क्या क्या विवरण शामिल होना चाहिए? प्रमाण पत्र नंबर, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, खाता संदर्भ, अद्वितीय दस्तावेज संदर्भ, स्टाम्प क्रेता का नाम, विवरण, विचार मूल्य, प्रथम पक्ष का नाम, द्वितीय पक्ष का नाम, स्टाम्प ड्यूटी पेपर का नाम, स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान। अब स्टाम्प पेपर पाने का आसान तरीका क्या है? ऐसी सुविधा आज के समय में है कि आप अपने घर बैठे बिना दरवाजे पर कदम रखे ही ऑनलाइन स्टाम्प पेपर की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपया से लेकर 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000 और 5000 से उपलब्ध है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि स्टाम्प पेपर की वैधता क्या होती है? तो दोस्तों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 54 में कहा गया है कि यदि आपके द्वारा खरीदे गए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है तो आप खरीद की तिथि से 6 महीने के भीतर आप इसे कलेक्ट्रेट में जमा कर सकते हैं और आपको 10% की कटौती के साथ खरीद का पूरा मूल्य रिफंड हो जाता है। लेकिन एक वाद थिरुवे गदा पिल्लई बनाम नवनीत हलम NR में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमाणित किया कि एक स्टाम्प पेपर भले ही 6 महीने से अधिक पुराना हो, वह उपयोग के लिए मान्य होता है। धारा 54 सिर्फ 6 महीने की खरीद के लिए रिफंड की बात करती है, लेकिन यह समझौते के लिए पुराने स्टाम्प पेपर के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करती है। इस प्रकार कुछ भी आपको इसकी खरीद की निर्धारित वैधता अवधि को पार करने के बाद भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं होता है। इस तरह भारतीय कानून में इसके लिए समय सीमा की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि भारत में महाराष्ट्र, गुजरात जैसे ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर अभी कानूनों में संशोधन किया गया है और विशिष्ट कानूनी प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि यदि इन कागजात को जारी रखने की तिथि से 6 महीने के भीतर नहीं उपयोग किया गया है, समर्पण नहीं किया गया है, तो इसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि पुराने स्टैम्प पेपर का क्या करना चाहिए? जैसे आपके पास है तो उसका क्या करें? यदि आपके पास पुराना स्टैम्प पेपर है तो आपके पास यह विकल्प है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, आप स्टैम्प पेपर खरीद की तिथि से 6 महीने के भीतर आप जमा कर दें। ध्यान रहे कि इस स्टैम्प पेपर में कोई खराबी ना हो। ऐसी स्थिति में आप कलेक्ट्रेट को संतुष्ट करके आप उनसे कहें कि आपने यह एक बोनाफाइड इरादे के लिए खरीदा था, आपने स्टाम्प की पूरी कीमत चुकाई है, स्टाम्प पेपर जमा करने की तारीख से 6 महीने के भीतर खरीदा गया था। अगर स्टाम्प वेंडर आप हैं तो आपको 100% रिफंड मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को बने